नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम शुभम चौहान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल गली मोहल्ला। और फिलहाल खड़ा हूं मैं खानपुर विधानसभा के सबसे बड़े गांव ढंढेरा में। तो देख लेते हैं कि ढंढेरे की जनता का क्या मूड है। क्या ढंढेरे की जनता इस बार रविंद्र पनियाला के साथ है? यहाँ पर रविंद्र पनियाला का प्रोग्राम हो रहा था, अभी मैंने आपको बताया जैसे कि कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए, इनसे जान लेते हैं कि रविंद्र पनियाला जी का माहौल क्या है, या फिर इस समाज का वोट कहीं और जाने वाला है। बुजुर्ग इनसे जान ले। बाबा जी, क्या लग रहा है इस बार आपको, कौन जीतने वाला है इस ढंढेरा के गाँव से या कहीं खानपुर विधानसभा से? मुझे बहुत उम्मीद है आपका बसपा का विधायक जीतता है। तो रविंद्र पनियाला आपको लग रहा है आपकी जीत जाएंगे? दिलों से जीतता है, दिलों से बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा? ये कम से कम मामले वाली 10,000 वोटर जीतेगा। 10,000 वोटर जीतेगा, आपको ऐसा लग रहा है? हाँ, पूरी उम्मीद है मुझे। पूरी उम्मीद है। हाँ। युवा है, युवा से जान लेते हैं आपका क्या समीकरण है, आपको क्या लग रहा है इस बार खानपुर विधानसभा में? क्या रविंद्र पनियाला बहुजन समाज पार्टी में आए हैं, हाथी की सवारी कर कर विधानसभा पहुंच सकते हैं? बिल्कुल जीतेंगे, रविंद्र पनियाला जीतेंगे। इस बार बीएसपी आएगी। इस बार बीएसपी आएगी? बिल्कुल आपका 100% वोट बीएसपी को जाएगा? बीएसपी को। मेरे भाई सही भाइयों का बीएसपी, बीएसपी, रविंद्र पनियाला, बहन कुमारी मायावती, बहन कुमारी मायावती। अच्छा, इस क्षेत्र की प्रमुख समस्या क्या है, आपको क्या लग रहा है, समस्या क्या है आपके अनुसार? समस्या है, समस्या है। आप रोड देख लो बाहर से एक बार, कितनी समस्या है। रोड में गड्ढे हैं बहुत ज़्यादा, सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़कें हैं यहाँ पर, है ना? आपने डायलॉग सुना होगा। और बाकी मेरे भाई खड़े हैं, जितने युवा खड़े हैं सारे पढ़े लिखे हैं, सारे बेरोजगार हैं। 5 साल पहले आई थी मैं, ये क्या नाम, प्रणव की घरवाली मेरी दुकान के सामने। मैंने कहा जैसे रोड पड़ी ना ये ऐसे ही रहेगी, और वो 5 साल हो गए पूरा ऐसे कैसी रोड हुआ। इस बार वोट मांगने के लिए आएगी तो क्या कहोगे? उसकी बेइज्जती करूँगा मैं। क्या कहोगे, क्या कहोगे बेइज्जती में, क्या कहोगे? बेइज्जती करूँगा, बेइज्जती। क्या लेने आए आप यहाँ से? किसी लिए आए यहाँ पर वोट लेने के लिए, जब यहाँ पर कुछ किया नहीं आपने? ये मेरा पानी देखो, मैं वहाँ पर दिन में कुछ 7 दिन सफाई करता हूँ वहाँ पर, मैं है सीपर का काम कर रहा हूँ मैं वहाँ पर। तो इस बार क्या लग रहा है, सारा बहुजन समाज रविंद्र पनियाला के साथ है? बिल्कुल 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 साथ है रविंद्र पनियाला के साथ, पूर्ण बहुमत से। अच्छा, एक बात जान लेता हूँ आपसे मैं, इस बार बहुजन समाज पार्टी की ओर से रविंद्र पनियाला मैदान में, वहीं कहीं ना कहीं भीम आर्मी ने अपनी एक पार्टी बनाई है आजाद समाज पार्टी, उसके में एक प्रत्याशी है। तो इस बार आपके सामने धर्म संकट है, नहीं है? नहीं है, कुछ नहीं है। क्यों? और जो भीम आर्मी भी तो कहते हैं कि मैं आप लोगों की लड़ाई लड़ता हूँ, लड़ाई लड़ते हैं, फिर आपको वोट क्यों नहीं रहेगा उनको? वो हमारी लड़ाई लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे और हम उनके साथ हैं। लेकिन जो हमारा वोट पोलिंग है और हम जो वोटर हैं वो बीएसपी के हैं, बीएसपी के थे, बीएसपी के रहेंगे। लेकिन शेखर भाई को, उनकी पार्टी को मजबूत होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। जब उन्हें उनका टाइम लगेगा, जब वो भी मजबूत होंगे। अभी जो मजबूत है उनके साथ है, वो है बीएसपी। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि अभी समय है उनको वोट देने में, अभी विश्वास नहीं जता सकते उनको वोट देना। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उन्होंने इतनी जल्दी क्यों की प्रत्याशी खड़े करने में? आपसे जान लेते हैं, जब बसपा पार्टी पहले से ही अपनी एक राजनीतिक पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी भी इतनी बड़ी पार्टी है, तो फिर उन्हें चंद्रशेखर रावण को अपनी पार्टी बनाने की क्या जल्दी पड़ी ऐसा? देखिए, जय भीम। आपका बहुत बहुत आदरणीय, मतलब आप जो है यहाँ हमारे बीच में पहुँचे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत आभार है। अब आपकी इस चैनल के माध्यम से जो है हम आप बताना चाहते हैं, क्योंकि भीम आर्मी एक संगठन की तौर से बनाया गया था। और संगठन जो है, एक आप जानते हैं कि संगठन की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। हमारा साथ उनके आज भी चंद्रशेखर भाई के साथ में, संगठन के साथ में आज भी जैसे पहले खड़ा था, आज भी ऐसे इनके प्रकार खड़ा हुआ है। लेकिन पार्टी के नाम से जो उन्होंने पार्टी बनाई है और कहीं ना कहीं उन्होंने भूल की है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये उन्होंने समाज के साथ में एक दगा करने का काम किया है। अभी जो है चंद्रशेखर भाई के साथ कोई पार्टी साथ में कोई समाज नहीं जुड़ा हुआ है, वो फिलहाल बौखलाए हुए हैं। उन्होंने, आप देख रहे हैं कि यूपी के अंदर उन्हें अखिलेश भाई साथ में अपना गठबंधन करने की कोशिश करी, लेकिन उन्हें 2 सीट भी नहीं दी गई, क्योंकि ये पास उन्हें दूसरी पार्टी को सबको ये मालूम है कि बहुजन समाज जो है सिर्फ बहुजन पार्टी के साथ में है। अखिलेश जी उनके साथ में गठबंधन करना चाहते थे, उनके साथ गठबंधन नहीं हो पाया, क्योंकि उनके पास फिलहाल जो है हमारे दल समाज कोई भी वोट चंद्रशेखर भाई के साथ में नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि मुझे बहुजन समाज का भरपूर वोट मिलेगा, प्रत्याशी भी मैदान में प्रचार धुआंधार कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वोट ही नहीं मिलेगा। मैं कहना चाहता हूँ, मैं एक नवयुवक हूँ और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप खुद भी जनता के बीच में जा रहे हैं, आप मेरे से ज़्यादा जानकारी है। आप खुद देख रहे हैं कि ये बहुजन समाज के नौजवान साथी सामने खड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं इनके अंदर जो जज्बा है वो बहुजन समाज पार्टी का जज्बा है, ना कि चंद्रशेखर भाई का जज्बा नहीं है। क्योंकि चंद्रशेखर भाई ने जो पार्टी बनाई है फिलहाल बहुत बड़ी भूल की है, और उस भूल का पछतावा उन्हें 2022 के चुनाव में दिखाई देगा। अभी जो है 2022 के चुनाव में बहन जी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर बहुत बड़ी शक्ति के रूप में सामने आती दिखाई दे रही है। और 2022 के अंदर जो हमारे प्रत्याशी चौधरी रविंद्र जी पनियाला से खानपुर विधानसभा से जो है बहुत भारी विजय से जीत रहे हैं। पूरा दिल समाज के साथ में लगा हुआ है और मोमडन समाज हमारे साथ में लगा हुआ है। जिस तभी हमारे प्रत्याशी जो है दिखाई दे रहा है कि चंद्रशेखर भाई ने एक प्रत्याशी उतारे हैं, मोहम्मद साबरी खंजेपुर के प्रत्याशी हैं। उनके पास खुद ही 2 वोट भी नहीं है, उनके रिश्तेदार भी वोट नहीं दे रहे, उनके रिश्तेदार भी बहुजन समाज पार्टी के प्रति चौधरी रविंद्र को वोट दे रहे हैं। तो आप देखिए उनकी मतलब कितनी मट्टी बड़ी होगी, उनकी
जो जमान जब थोड़ा काम हो रहा है, बहुजन समाज पार्टी के जो नेतृत्व कर रहे हैं, फिलहाल हमारे बीच में यहाँ पहुँचे हैं ढंढेरे में चौधरी रविंदर जी। आप देखें जनसैलाब यहाँ इतना उमड़ा हुआ है, उन्हें देखने के लिए सिर्फ लोगों के दिलों में एक उमंग, एक चाहत ऐसी बनी हुई है जो उन्हें देखने के लिए बेताब हो रही है। चलो इन्होंने बताया था युवाओं ने नेता लेता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी का एजेंडा रहता है कि युवा उनके साथ है। तो युवा किसके साथ है इस बार? युवा बीएसपी के साथ हैं, युवा खुले से बीएसपी के साथ हैं, एएसपी के साथ नहीं है। नहीं है। चंद्रशेखर रावण जी अगर इस क्षेत्र में आते हैं आपसे वोट मांगने के लिए, फिर क्या होगा? हम अच्छा होगा, लेकिन हम उन्हें एक ही बात कहेंगे कि जो आप काम कर रहे हो वो बहुत सही है, लेकिन वोट के लिए क्षमा चाहते हैं, हम वोट बहन जी को ही देंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि भीम आर्मी का संगठन अच्छा है, पर जब बात करें वोट देने की तो वोट देने के लिए हमारा बीएसपी एक अच्छा ऑप्शन है, तो हम बीएसपी को देंगे। जी भाई साहब आप क्या कहें, आप बताओ। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई साहब, मायावती जी से बढ़िया कोई लीडर नहीं है हमारा। मैं ये कहना चाहता हूँ चंद्रशेखर भाई हमारे समाज के हैं और हमारे समाज के होने के नाते हम उनका आदर भाव पहले से करते आ रहे हैं, आज भी करते रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे। जहाँ उनका पसीना बहेगा वहाँ हम खून बहाने की हिम्मत रखते हैं। हमारा सब समाज उनके साथ में खड़ा हुआ है, लेकिन पार्टी अगर बनाने के नाम आता है तो हम पार्टी सिर्फ बहन जी के साथ में है और बहन जी को वोट देंगे। जब तक बहन जी है, जब तक बहुजन समाज पार्टी जिंदा रहेगी, जब तक हम बहुजन समाज पार्टी साथ रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती, बहन कुमारी मायावती। चलो आपसे भाई साहब, आपको क्या लग रहा है इस चुनाव में, आपके क्या रुझान है, इस बार कौन जीत रहा है इस खानपुर विधानसभा से आपके अनुसार? 101% रविंद्र पनियाला भाई यहाँ से अपनी सीट निकाल के ले जाएं, क्योंकि पूरा बहुजन समाज जो है ना, पूरा पूर्ण बहुजन समाज 32 खानपुर विधानसभा का जो है पूरा रुझान फिलहाल रविंद्र पनियाला की ओर है। एएसपी का हम समर्थन नहीं करते, नहीं हम एएसपी के वोटर हैं। हम वोटर और सपोर्टर दोनों बहुजन समाज पार्टी के हैं और हम जो वोट करेंगे, हमारे ग्राम ढंढेरे से जितनी भी वोट पड़ेगी बहुजन समाज की, वो टोटल वोट रविंद्र पनियाला जी पे जाएगी, क्योंकि हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। हमारे महापुरुषों की पार्टी बनाई हुई है बहुजन समाज पार्टी, और हम इस पार्टी को छोड़ नहीं सकते, ये हमारी मजबूरी है। अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी खुद भी आकर के ये कहें कि भाई हमें वोट दो, हमारी पार्टी भी आप लोगों की पार्टी, आपके समाज की पार्टी है, तो हम उन्हें साफ मना कर देंगे। हमारा वोट और सपोर्ट फिलहाल बहुजन समाज पार्टी को है। हम आपसे क्षमा चाहते हैं भाई, हम आपको जो है वोट नहीं दे सकते। बाकी हम भीम आर्मी का पूरा समर्थक है और पूरा समर्थन करते हैं, भीम आर्मी के हम साथ हैं। कहीं पर भी कोई भीम आर्मी का प्रोग्राम होता है, किसी भी प्रकार का, वहाँ पर हम लोग खड़े होंगे और वहाँ पर जो पूरी जान लगा देंगे। भीम आर्मी के साथ हम सदैव रहेंगे। उन्होंने बताया। अच्छा क्या लग रहा है भाई साहब, इस खानपुर विधानसभा के गाँव ढंढेरे में समस्या क्या क्या आपके अनुसार? भैया समस्या में मैं बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा भीम आर्मी और बहुजन समाज पार्टी पे। बहुजन समाज पार्टी जो हमारी पार्टी है वो हमारे मान्यवर साहब की बनाई पार्टी है, और वो ऐसी पार्टी है जो हम लोगों को अपना अस्तित्व के बारे में जानकारी दी। भीम आर्मी सिर्फ और सिर्फ अगर राजनीतिक लेवल पे आप बात करोगे तो वो काम करती है हम लोगों के डिवाइडेशन का, ठीक है नहीं, हम कहीं बांटा जा रहा है, ये कह सकते हैं आप? तोड़ने का। और मुझे ऐसा, मेरी अपनी समझ है कि उसके पीछे भाजपा और कांग्रेस का भी हाथ हो सकता है। कहीं ना कहीं बहन जी को कमजोर करने के लिए आपका ऐसा मानना है? पार्टी खड़ी करी गई है और इससे अच्छा संगठन हमारे लिए नहीं हो सकता है बड़े भाई। बस अच्छा संगठन ना है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है हमारा समाज भी ऐसा ही है, सब वही मानते हैं, और बहुजन समाज पार्टी से हमारे लिए कोई और इससे अच्छी पार्टी हो ही नहीं सकती। उन्होंने बताया। आपको कह रहे भाई साहब, आप कुछ कह रहे कि जल्दी कर दी, काहे की जल्दी कर दी? आज़ाद जी ने थोड़ा जल्दी कर दी पार्टी बनाने में, थोड़ा अपना संगठन को चलाते हैं, जैसे आरएसएस है बीजेपी को लीड करती हुई, उसी तरह भीम आर्मी भी लीड कर सकती थी पूरी पार्टी को, अपने पीछे सपोर्ट करके समाज को इकट्ठा करते हैं भीम आर्मी के द्वारा, तो उसी तरह ये कर सकते थे। इन्होंने पार्टी बना के कुछ जल्दी कर दिया था। जल्दी कर दी, कहीं ना कहीं तो नुकसान भुगतना पड़ सकता है इस बार। जी क्या कहना चाह भाई साहब, कुछ बात रहेगी आप बताइए। बोलना चाह रहा था, आरएसएस ने एक पार्टी बनाई थी भाजपा, और मुझे लगता है अब से कम 50 साल पहले, लेकिन आरएसएस ने कभी पार्टी घोषित तो नहीं की अपनी, नहीं की ना, क्योंकि उनको पता है कि हमारा जो हित कर सकती है वो भाजपा कर सकती है। ऐसे ही हमारे समाज का जो सामाजिक संगठन था वो था भीम आर्मी। इनको अपना सामाजिक संगठन चलाना चाहिए था, ना कि पार्टी बनानी चाहिए। राजनीति आने में कहीं ना कहीं जल्दी कर दी, सामाजिक दृष्टि से ठीक था। कम से कम 50 साल पहले की है, जैसे 50 साल पहले आरएसएस बनी थी और भाजपा, ऐसे ही 50 साल इनको बाद बनाना चाहिए था। चलो ये तो देख लेते हैं क्या होता है। कोई भी स्थिति है, मान ले चुनाव बहुत टिपिकल होता जा रहा है
और कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि भीम आर्मी ने राजनीतिक पार्टी बनाने में बड़ी जल्दी कर दी है। अब ये तो जो भी हो, जनता ये अब मामला कह सकते हैं कि अब तो जो भी है सत्ता जनता के हाथ में आ चुकी है। अब ये देखना ये है कि किसकी बनेगी सरकार और कौन होगा जननायक, जनता किसे चुनेगी अपना जन सेवक। चलो, अगर आपने अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी हर खबर सबसे पहले मिल जाएगी। तब तक के लिए आपको जय हिंद, वंदे मातरम।